हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सुपर टेट का यहाँ पे टॉपिक है, जैसे कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जो है योजनाएं पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डीपीईपी हुआ या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये दोनों ही हम योजनाएं पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था कब आया और क्यों आया, यहाँ से रिलेटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो योजनाएं तो बहुत सारे हुई थी 80 के दशक में, लेकिन भारत में जो है बहुत से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए ज़रूरी शैक्षणिक सुविधाएं भी पर्याप्त थी, लेकिन इतना नहीं थी। उस समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्राथमिक स्तर पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाए। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसके बारे में यह है कि ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के में न्यूनतम आवश्यक जो भौतिक सुविधाएं और शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो कि इसी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति 1986 है, इसमें बहुत सारी इसके आधार पे प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा में बहुत सुधार हुए थे। उन्हीं में से एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जो कि इसी के ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अनुसरण के अनुसार इसमें सुधार किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो 1987 में। और ये किसके किसके सहयोग से हुआ था, कहाँ से लिया गया था? तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसी के आधार पर इसमें संशोधन हुआ था और बहुत सारे जो शिक्षा में सुधार थे वो यहाँ से किए गए। 1986 के माध्यम से जो शिक्षा का एक्ट था। मुख्य क्षेत्र इसका क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? प्राथमिक शिक्षा में जो कमियां थी, उनको जो शैक्षणिक कमियां थी, जो शैक्षणिक सुविधाएं थी वो पर्याप्त नहीं थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाए। यहाँ पर है कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना था प्राथमिक स्तर पे। यहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ही था प्राथमिक स्तर पे शिक्षा में सुधार करना। यहाँ पर हम मुख्य फोकस कहाँ पर था? विद्यालय की भौतिक सुविधाएं और जो शिक्षण सामग्री है, इनमें सुधार करना और इनकी सुविधाएं देना। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया जाना था। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सरकारी नीति के अनुसार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। इसमें मुख्य रूप से 2 उपयोगी कमरे और ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने या खेल सामग्री और अन्य शिक्षण सामग्री भी शामिल था इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले जो कि 2 कमरे की बात हुई थी, वो कैसे और कहाँ। तो यहाँ पर विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये जितने सारे सुधार और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जितनी सारी सुधारें हुई थी वो प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर हुआ था। यहाँ पर विद्यालय में 2 पर्याप्त आकार के ऐसे कमरे उपलब्ध कराने की परिकल्पना की थी जिनका उपयोग अलग अलग मौसम में किया जा सके। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या मेंशन था? 2 कमरे और ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर जो एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकारी जो नीति थी उसके अकॉर्डिंग ब्लैक बोर्ड, कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना था। और क्या था इसका उद्देश्य? विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना था। तीसरा क्या था उपलब्ध कराना? नक्शे, मैप, जिनके कि बच्चे क्या करें, भूगोल एवं अन्य विषयों को समझने के लिए मैप का इस्तेमाल करके आसानी से उन्हें समझ सकें। और यहाँ पर जो चार्ट की बात हो रही थी कि विभिन्न विषयों के दृश्य रूप से समझाने के लिए चार्ट की व्यवस्था की गई। और यहाँ पर खिलौने और खेल की सामग्री भी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया। जैसे छोटे बच्चों को सीखने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए टॉयज, गेम्स मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई।
अन्य जो है इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया। क्या था कि बच्चों को केवल किताब से नहीं बल्कि अलग अलग शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया गया था। किसमें? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। और ये किस स्तर के लिए था? प्राथमिक स्तर के लिए था। अब आते हैं हम यहाँ के इनके उद्देश्य क्या थे। यहाँ पे जो प्रथम उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं। सबसे पहला उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। और यहाँ पर था दूसरा, शिक्षण की गुणवत्ता सुधारना। जो शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता थी उसको सुधारना था। और सिर्फ विद्यालय खोलना पर्याप्त नहीं था, बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री भी चाहिए थी। और तीसरा उद्देश्य यहाँ पर था कि लर्निंग इन्वायरमेंट बेहतर करना, जैसे कि कक्षा में ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खेल सामग्री आदि उपलब्ध होने से बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बेहतर बनाना था, जिससे बच्चे अपना एक्टिविटी के माध्यम से बेहतर सीख सकें। चौथा यहाँ पर उद्देश्य था फ्रेंड्स कि विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना था, जैसे कि विद्यालय भवन, कमरे और अन्य आवश्यक संरचनाओं पर भी ध्यान दिया गया। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये फ्रेंड्स ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं, DPEP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। और यह क्षेत्र किस क्षेत्र में ये कार्य किया? तो प्राथमिक शिक्षा पर इसने भी कार्य किया 1 से लेके 5 तक। अब इसका लक्ष्य क्या था कि जिला स्तर पर शिक्षा में सुधार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या था कि जितने प्राथमिक विद्यालय थे उनमें सुधार की बात करी। 2 कमरे और ब्लैक बोर्ड और चार्ट और जो है मैप्स, खेल खिलौने इत्यादि जितने सारे बच्चे लर्निंग मटेरियल थे उनको उपलब्ध कराने में बहुत सहायता किया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। लेकिन जो DPEP था ये जिला स्तर पर शिक्षा में सुधार करने की बात किया। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों का स्कूल में नामांकन बढ़ाना। जैसे पहले होता था ना कि बच्चे जो है स्कूल में पहले दाखिला नहीं लेते थे और जो है पहले ड्रॉप आउट की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए कि बच्चों में नामांकन बढ़ाना, बच्चों को ड्रॉप आउट कम करना, देखिए यहाँ पर है। और तीसरा यहाँ पर है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। सबसे अच्छी बात इस DPEP का ये था कि इसने सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पे जो है जोर दिया। इनकी शिक्षा गुणवत्ता सुधारना था। शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देने की बात DPEP ने की थी। और जो गरीब और वंचित बच्चे जो बाकी रह गए थे, जो विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे थे, अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो जो वंचित थे उनको शिक्षा देने की बात करी। अब आते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बता दें कि जो DPEP थी वहाँ पे आपको 4 बातें ज़्यादा ध्यान में रखना है कि DPEP कब स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था 1994 में। और ये कब का था, किस स्तर पे था? तो ये जिला प्राथमिक शिक्षा के लिए था। और ये महिलाएं जो साक्षर होने के लिए, महिलाओं की जो शिक्षा थी उनको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। और जो DPEP में जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो बालिका शिक्षा पर तो था ही, लेकिन जो इसमें शिक्षण प्रशिक्षण और जो ड्रॉप आउट को समस्या था उसको कम करने पर इसने ज़्यादा जोर दिया। अब आते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये शिक्षक की प्रशिक्षण की भी जो बात करी थी वो क्या था। बच्चों की शिक्षा अच्छी तभी होगी जब शिक्षक भी अच्छी तरह पढ़ाएंगे। इसीलिए DPEP में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। ये बहुत अच्छा DPEP ये जो है अपना सुझाव दिया। और अर्थात शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों और बेहतर टीचिंग लर्निंग टेक्निक का प्रशिक्षण देने की बात करी। और फ्रेंड्स की आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 1994 का जो DPEP है कितना महत्वपूर्ण है। और यही आपसे पूछेगा कि ये किस पर जोड़ दिया, तो जिला प्राथमिक स्तर के लिए था ये।
और महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया। और जो है इसमें जो पहली बार अगर बात करी गई इसमें 1994 में ये डीपीईपी में कि इसमें जो शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो इसकी बात करी गई। और एक बात यहाँ पर और था कि इसमें डीपीईपी में फंडिंग की बात करी गई। तो इसमें डीपीईपी के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही शामिल थे। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही शामिल थे, लेकिन इसके अलावा अन्य बाहरी भी इसके विकास के लिए सहयोग भी मिला था, जिसमें वर्ल्ड बैंक दूसरा बाहरी समर्थक था जो कि डीपीईपी का समर्थन किया। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे ये टॉपिक। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा भी गया था कि ये राज्य और केंद्र के साथ साथ डीपीईपी में सहयोग तो किया, लेकिन इसके अलावा बाहरी सहयोग क्या मिला डीपीईपी के विकास के लिए, तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बाहरी समर्थन मिला था। आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।